वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो नाजरीन जय गाँव यानी कि पांचली में तो माशाल्लाह ये एक वीडियो यानी कि आगे बनाई थी हमने। एक यहाँ पर आए हैं यानी कि फतेहपुरी चौक मस्जिद के जस्ट बराबर में आए। और बता सकते हैं कि जब इमाम साहब यानी कि किरात शुरू कर दे तो अब आए आप यानी कि किरात शुरू थी पहले से ही, आप आए नमाज में शामिल हुए, तो अब आपको क्या पढ़ना है? अल्लाह अकबर कहेगा नहीं तो बांधनी है और कुछ नहीं करना है नहीं करना कुछ। इसमें असल में नाजरीन बाज़ यानी कि नियत करते हैं अपनी पूरी, जौन से भी नमाज पढ़ रहे हैं कि 4 रकात नमाज फ़र्ज या तो यानी कि जब इमाम साहब की किरात शुरू हो जाए तो फिर आपको यानी कि नियत नहीं करनी, नियत बस दिल से करनी है आपको, और फ़ौरन आकर अल्लाह अकबर कहकर यानी कि नियत बांध लेनी है। यानी कि नियत नहीं करनी कि 4 रकात नमाज फ़र्ज है या वो है, इस तरीके से यानी कि नहीं करनी। अच्छा अब्बा जी आप ये और बता सकते हैं कि हम किसकी उम्मत में हैं जी? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। माशाल्लाह सही जवाब दिया है। अच्छा अब्बा जी आप ये और बता सकते हैं कि हमारे नबी के कितनी बेटियां थीं? ये और बता सकते हैं? भैया इतना पता नहीं हमें कितनी बेटियां। चलो किसी भी एक का नाम बता दो जो भी तुम्हारे याद हो, यानी कि किसी भी 4 में 4 बेटियां थी हमारे नबी के, किसी भी एक का नाम बता दो। फातिमा, रुकैया जी 2 होगी, और का मेरे याद नहीं नाम क्या था। ज़ैनब था, जैनब और एक उम्मे कुलसूम, ये उम्मे कुलसूम, 4 4। बेटियां थी हमारे नबी के। नाजरीन असल में हमें इस बात का पता रहना चाहिए कि हम एक मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं, और फिर हमारे यानी कि नबी कौन थे, उनकी बेटियां कितनी थी, इस बात का भी यानी कि हमें इल्म होना चाहिए। ये बात बाज़ के नाजरीन गैरों को भी याद रहती हैं ये बात। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस्लाम के बारे में आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा भाई आप मोहम्मद गुलबहार। मोहम्मद गुलबहार। अच्छा भाई मोहम्मद गुलबहार आप ये बता सकते हैं कि वो कौन सी नमाज होती है जिसमें 3 फ़र्ज होते हैं? मगरिब की जी। और टोटल क्या रकात होती हैं जी? 7। कैसे कैसे होती हैं जी? 3 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफिल। माशाल्लाह सही जवाब दिया भाई ने। अच्छा भाई आप ये और बता सकते हैं कि वो कौन सी नमाज है जिसकी क़ज़ा नहीं हो सकती? आप बता सकते हैं? यानी कि अगर आपकी वो छूट गई फिर आपकी क़ज़ा नहीं हो सकती वो की जी। माशाल्लाह सही जवाब दिया नाज़रीन भाई ने। अच्छा भाई ये और बता सकते हैं आप कि वो कौन से नबी थे जिनकी कौम पर पत्थरों से यानी कि बारिश हुई थी, यानी कि तबाह वो बर्बाद हो गई थे वो? मैं ऑप्शन देता हूँ आपको, 4 ऑप्शनों में से यानी कि एक है वो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे, या हज़रत सीस अलैहिस्सलाम थे, या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे, या हज़रत लूत अलैहिस्सलाम थे। 4 नबियों में से एक नबी थे वो। तो बता सकते हैं कि किस नबी की यानी कि कौम पर पत्थरों की मिट्टी के पत्थरों की यानी कि बारिश हुई? ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर हुई थी जी। तो सलाम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की हुई थी। खैर कोई नहीं नाज़रीन, असल में ये सवाल देखने में वैसे लगते हैं लेकिन बहुत हार्ड होते हैं। ये बस उस पर बताए जा सकते हैं कि किसी ने या तो हदीस में पढ़ा हो, या सुना हो, या वीडियो वगैरह में कहीं देखा हो। तो माशाल्लाह कोई बात नहीं, भाई ने कहीं यानी कि सवाल मालूम करे, सही जवाब दिया है। बना बताया जावे कल्लू। अच्छा भाई मोहम्मद कल्लू आप ये बता सकते हैं कि वो कौन सी नमाज है जिसमें सिर्फ 2 फ़र्ज होते हैं? सुबह फजीर की हो तो और टोटल क्या रकात होती है? 4। कैसे कैसे होती हैं जी? 2 सुन्नत, 2 फर्ज। माशाल्लाह से जवाब है। बस ऐसे आसान से करते हैं हम। आगे को आ जाओ, थोड़े से आगे को जाओ। अच्छा एक सवाल और मालूम करूंगा मैं आपसे, फिर इंशाल्लाह और से करूंगा। आप ये और बता सकते हैं कि इशा की नमाज में कितनी रकातें होती हैं? तो कह दी होगी 17 होंगे जी। कैसे कैसे होती हैं जी? बस 4 पहले सुन्नत, 4 सुन्नत होगी, फिर 4 फर्ज हो गए, फिर 2 सुन्नत, 2 नफिल, फिर 4 फर्ज, वो भीतर यार मैं भूल गया यार भीतरों को, और फिर 2 नफिल बाद में।